साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की अच्छी उपज लेने के लिए अच्छे मोटे कंद, मजबूत कंद बने, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के खाद अपने खेत में डालते हैं, स्प्रे भी करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उसके बावजूद भी किसान साथियों, जब हम अपना लहसुन मंडी में बेचने जाते हैं, तब हमें वहाँ भांति-भांति के लहसुन की ढेर दिखाई देती है। किसी में बहुत अच्छा पर्दा होता है, कोई बिल्कुल हल्की क्वालिटी होती है, वहाँ कलियाँ दिखाई देने लगती है। तो ऐसा आखिर वो किसान साथी करते तो क्या करते हैं? कुछ किसान साथी केवल कहकर रह जाते हैं, ये तो मिट्टी का फ़र्क है। किसान साथियों, मिट्टी का फ़र्क तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हमने भी वो खाद डाला है और उस किसान भाई ने भी वो खाद डाला है, तो लेकिन हमें फिर रिज़ल्ट नहीं मिले, उसे मिले, ऐसा क्यों? क्योंकि किसान साथियों, हमने खाद है वो सही समय पे सही मात्रा में नहीं डाला। कहीं न कहीं तो चूक है, अन्यथा किसान साथियों, ऐसा भी हमारी लहसुन हो सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ऐसा ही जानेंगे कि कैसे अपने लहसुन की फसल का जो कंद है वो ठोस, मजबूत और उसका जो पर्दा है वाइट रहे, कंद फटे नहीं, उसकी चमक है वो अच्छी हो। भले ही कंद का साइज़ छोटा हो, तो किसान साथियों, मंडी में आपने देखा होगा कि जो चमकता है, मजबूत होता है, वही लहसुन का भाव अच्छा मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या तरीका है, ऐसी कौन-सी खाद है जो आप गलत समय पे डाल रहे हैं। कोई अलग से खर्चा नहीं किसान साथियों, आप भी उस खाद का प्रयोग करते हैं और वो पोषक तत्व सबसे मजबूत है किसान साथियों। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हड्डियों का महत्व है, जिसकी हड्डियाँ जितनी ज़्यादा मजबूत हैं, वह इंसान उतना स्ट्रॉन्ग है, उतना मजबूत है, उतना ही बलशाली है। ठीक इसी प्रकार से इस पोषक तत्व को जब आप अपनी लहसुन की फसल में सही समय पर देते हैं, तो आपकी लहसुन का पर्दा भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहेगा और वो चमकदार रहेगा। तो जिस किसान साथियों, जिस पोषक तत्व की बात कर रहे हैं हम, वह है कैल्शियम। कैल्शियम को आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर अपने खेत में डालते हैं। मिलाकर का कहने का मतलब किसान साथियों ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट एक प्रकार का ऐसा पोषक तत्व है जो किसान साथियों, आपकी फसल के जो पर्दे हैं या उनकी जो कोशिकाएँ हैं, चाहे वो तने की कोशिका हो, कंद की कोशिका हो या आपकी कोई भी उपज वाली फसल हो, जिसके जो दाने हैं, उनकी कोशिका हो, सभी को मजबूत बनाता है। यहाँ हम लहसुन फसल की बात कर रहे हैं, तो किसान साथियों, इसके बारे में विशेष जोर देंगे। क्योंकि आपने भी अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर किया होगा, लेकिन कब किया, कितनी मात्रा में किया और इसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? किसान साथियों, सामान्यतः कैल्शियम जमीन में और पौधों में दोनों में कम मूव होता है, यानी कि वह कम चलता है, तो इसलिए इसका प्रयोग आपको 2 बार करना है। लेकिन दोनों बार जो तरीके हैं वो अलग-अलग हैं। आपने अक्सर अपनी फसल में, जब आपकी फसल 60-70 दिन की अवस्था की हुई होगी, तब आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया होगा। और किसान साथियों, आप समझते हैं कि केवल इस प्रकार से मैं अपनी फसल में सही कंडीशन में उसका प्रयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? क्या उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या आपने कितनी मात्रा उसकी डाली, ये भी ध्यान नहीं रखा? आपने ज़्यादा लालच में कि अच्छा मजबूत बनेगा, आपने उसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया। क्या आपने जो कैल्शियम नाइट्रेट डाला वो असली है या नकली, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा और आपने डाल दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब मेरी लहसुन है वो मजबूत बनेगी, कंद है वो मजबूत बनेगा। डालने के बाद भी आपको कई बार सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है। किसान साथियों, आज बाज़ार में कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप खाद लेने जाते हैं, तो बाज़ार में अलग-अलग जो पैकेजिंग है वो मिलती हैं, साथ ही अलग-अलग उनके रेट हैं वो मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी सामान्य होती है किसान साथियों, या यूँ कहें कि कुछ इतना लोकल होता है कि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता है, उसमें क्या है कुछ पता भी नहीं चलता, उसमें कैल्शियम भी नहीं होता और आप उसको डाल के समझ लेते हैं कि मैंने कैल्शियम डाला। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं किसान साथियों, भले ही उन्हें कम मात्रा में डालें, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का लें। और यदि आप सही कंपनी का कम मात्रा में भी लेते हैं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। वहीं आप यदि लोकल ले लेते हैं किसान साथियों, तो आप अधिक मात्रा में भी डालेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है क्या नहीं पता नहीं। आज कंपटीशन के ज़माने में किसान साथियों, कुछ चीज़ें महंगी और कुछ सस्ती हैं और किसान साथी कम लागत रखने के लिए सस्ती चीज़ें की ओर आकर्षित हो जाता है। जो शॉपकीपर हैं उनको भी सस्ती चीज़ें बेचने पर ज़्यादा मार्जिन मिलता है, लोकल चीज़ें बेचने पर, तो वो आपको वही चीज़ें बताता है। तो जब भी आप किसी कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट लेने जाएँ, तो उसके बारे में पूरी जाँच-पड़ताल करें कि वो किस ब्रांड का है, किस पैकेजिंग में वो आ रहा है, तभी किसान साथियों आप उसको खरीदें। खुला कैल्शियम नाइट्रेट आप लेने से बचें।
अब बात करते हैं किसान साथियों इसे कब प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों आप इसे 45 दिन की अवस्था से लेकर 70 दिन की अवस्था तक प्रयोग कर सकते हैं। ज़मीन में प्रयोग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह इसका पहला डोज़ है कैल्शियम आप अपनी फसल को दे रहे हैं। दूसरी बार इसका प्रयोग हम अलग तरीके से करेंगे। जब 45 से 70 दिन की अवस्था में आप ज़मीन से देते हैं तो जड़ों के द्वारा पौधे से लेते हैं और पौधे का विकास भी अच्छा होता है और जो भी सेल डिवीज़न उसमें होना है वो अच्छी तरह से होता है। जब हम इसका दूसरी बार प्रयोग करेंगे किसान साथियों तो वो है 80 से 90 दिन या 70 दिन के बाद आप इसे 90 दिन तक की अवस्था में प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना है कैल्शियम के लिए किसान साथियों, यहाँ पर आपको चिलेटेड जो कैल्शियम आता है उसका स्प्रे करना है। स्प्रे में इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी मात्रा रहती है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी का प्रयोग करना ही है। इस हिसाब से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज बन जाता है। ज़मीन में देने के लिए किसान साथियों 1 एकड़ में इसका यदि आप अच्छी कंपनी का लेते हैं तो 15 किलो ही काफ़ी है और यदि थोड़ी-सी मीडियम रेंज की कंपनी का लेते हैं तो 20 किलो तक आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में आप ना लें क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन भी नाइट्रेट रूप में है, तो किसान साथियों आपकी फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कीट पतंगे और रोग ज़्यादा लगने की संभावना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैल्शियम का रोल इस प्रकार से है जैसे इंसान के शरीर में हड्डी का है, जितनी हड्डी मजबूत उतना शरीर मजबूत। ठीक इसी प्रकार से यदि कैल्शियम कोशिका बनाने में आपकी फसल की मदद करता है तो जितने कोशिका मजबूत उतना पर्दा मजबूत, जितना पर्दा मजबूत है किसान साथियों उतनी गांठ पड़ने के चांस कम है, वजन चमक सब अच्छे रहते हैं। सभी हाई वैल्यू क्रॉप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। ज़मीन के माध्यम से आप कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करें, स्प्रे के माध्यम से आप चिलेटेड कैल्शियम का प्रयोग करें। 2 बार इसका प्रयोग करें किसान साथियों, आपको रिजल्ट इसी वर्ष देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ओरिजिनल कंपनी का लेना है, अन्यथा किसान साथियों आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो जब भी आप कैल्शियम का जब स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों चिलेटेड का, तो खेत में नमी होना आवश्यक है। इसे किसी भी सल्फेट बेस्ड खादों के साथ आप मिलाकर खेत में ना डालें। कैल्शियम नाइट्रेट आप जब भी डाल रहे हैं, चाहे आप मैग्नीशियम सल्फेट नहीं डालें, इसके साथ सल्फर भी नहीं डालें या अन्य कोई भी जिंक सल्फेट हुआ या फेरस सल्फेट हुआ, किसी के भी साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। आप कैल्शियम नाइट्रेट को बोरोन के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, जो कि आपके लहसुन में एक्स्ट्रा चमक और मजबूती प्रदान करेगा। तो किसान साथियों इस वीडियो में शॉर्ट रूट से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप खाद तो डाल रहे हैं लेकिन सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से यदि उसका प्रयोग करते हैं तो आपके द्वारा दी गई साधारण चीज़ें भी अति महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और गलत समय पर गलत तरीके से आपने उसको किसी अन्य खाद जो सल्फेट बेस उसके साथ मिलाकर डाल दिया तो किसान साथियों आपके जो नतीजे हैं वो सिफर हैं, लागत आपकी बढ़ गई है, फसल को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे कि मैंने गलत जानकारी दी या इन खादों को डालने से कुछ नहीं होता, ऐसा आप समझ लेंगे। लेकिन गलती आपने की है तो नतीजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ केवल बोरोन मिलाकर आप खेत में डालें और कोई भी खाद ना डालें तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट यदि आपको लेना है तो इनको इसी प्रकार से प्रयोग करना पड़ेगा। स्प्रे में किसान साथियों चिलेटेड कैल्शियम जिसके बारे में मैंने आपको बताया है उसको भी सिंगल लेते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन आप चाहे तो कीटनाशक के साथ इनको मिला सकते हैं क्योंकि ये चिलेटेड रूप में है, इसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो उम्मीद करूँगा किसान साथियों कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आपकी फसल भी 45 से 70 दिन के आसपास गुजर रही है तो पहली बार इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट अच्छी कंपनी का लें और 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप बोरोन मिला सकते हैं। जब किसान साथियों आपकी फसल 70 से 90 दिन की हो जाए तब आप वहां पर एक बार चिलेटेड कैल्शियम का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके जो रिजल्ट हैं अपनी फसल में आप साफ रूप से देख पाएंगे। किसान साथियों आप अपनी फसल में और कौन सा खाद लेते हैं और उसको आपको कितना रिजल्ट मिलता है इसके बारे में आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस समय उसको किस तरीके से देने से उसके रिजल्ट है वो आप डबल ले सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।